तो प्रॉब्लम में बोल रखा है इस इंटीग्रल को इवेल्युएट करने के लिए, तो यहाँ पर इसको इवेल्युएट करने के लिए मैं सबसे पहले इस इंटीग्रल को किसी दूसरे इंटीग्रल में कन्वर्ट करूंगा। सो उसके लिए मैं यहाँ पे x इज इक्वल टू टेन थीटा पुट कर देता हूँ। dx मेरे पास यहाँ पर sec ऑफ थीटा का होल स्क्वायर डी थीटा आ जाएगा। सो dx इज इक्वल टू मेरे पास, इसको मैं वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ जो कि वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे अगर अपन लिमिट देखें तो जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगी ये एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ पे डी डी थीटा की जगह डी एक्स डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इस तरीके से आ जाएगा। सो ये आ गया अपने पास। अब मैं यहाँ पर एक दूसरा इंटीग्रल इवेल्युएट करता हूँ। सो सबसे पहले तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रल अपने पास है इसको मैं यहाँ पे दो पार्ट में स्प्लिट कर सकता हूँ इस तरीके से, ध्यान से देखना। जीरो टू वन एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस वन टू इन्फिनिटी एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स को यहाँ पर या फिर यहाँ पर क्या करता है, बेसिकली y इज इक्वल टू वन बाय एक्स ले लेता हूँ। सो जो मेरी लिमिट होगी यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो वन टू जीरो चली जाएगी। यहाँ पर एल एन ऑफ वन बाय वाई का होल स्क्वायर डिवाइड में वन प्लस वन बाय वाई का होल स्क्वायर एंड dx की जगह माइनस वन बाय वाई स्क्वायर डी वाई आएगा। सो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो ये वन टू जीरो, यहाँ पर ये एल एन ऑफ वाई का होल स्क्वायर ही बन जाएगा ये तो, एंड यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस वन एंड डी वाई बचेगा और एक माइनस का साइन है। इस माइनस का साइन यहाँ पे लिमिट को चेंज करने के लिए कर सकते हैं। सो दिस डिवाइडेड बाय वन प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, और ये सेम है इसके जैसे। यहाँ पर इससे कंपेयर करोगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू टाइम्स जीरो टू वन तुम्हें एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स यहाँ पर इंटीग्रेट करना है, वो इस चीज के इक्वल हो जाएगा। अब अपना टास्क है इसको इंटीग्रेट करना। जीरो टू वन एल एन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। सो यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक्स की जगह ई रेस टू पावर माइनस वाई ले लेता है। सो एल एन एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस वाई के इक्वल। सो ये अपनी जो लिमिट है वो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो इनफाइनाइट से जीरो की तरफ हो जाएगी। जब तुम एक्स की वैल्यू जीरो पुट करोगे तो वाई की वैल्यू इनफाइनाइट आएगी, एंड जब वन पुट करोगे तो वाई की वैल्यू जीरो आएगी। एल एन ऑफ एक्स की जगह माइनस वाई पुट कर देता है, डी एक्स यहाँ पर माइनस ई रेस टू पावर माइनस वाई डी वाई आई जाएगा। So, यहाँ पर माइनस ऑफ ई रेस टू पावर माइनस वाई डी वाई पुट कर ही दिया, एंड यहाँ पे वन प्लस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टू वाई इस तरीके से अपने पास आ गया। अब अगर यहाँ पर अगर अपन देखें तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, ये जीरो टू इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास वाई स्क्वायर आएगा, एंड यहाँ पर ये जो वन डिवाइडेड बाय वन प्लस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टू वाई है इसको मैं एक जीपी की तरह कंसिडर कर सकता हूँ। इनफाइनाइट जीपी वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टू वाई प्लस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ फोर वाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ सिक्स वाई इस तरीके से। और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है, ए जो फर्स्ट टर्म है डिवाइडेड बाय वन माइनस कॉमन रेशो, जो कि इस तरीके का है। हो जाएगा अपने पास सिंप्लीफाई करने के बाद। इस तरीके से अपने पास आ गया। और यहाँ पर तुम देखोगे तो कॉमन रेशो की वैल्यू अगर तुम देखोगे तो अपना y यहाँ पर इनफाइनाइट टू जीरो के बीच में वेरी कर रहा है। सो जो अपना ई रेस टू पावर यहाँ पर माइनस ऑफ टू आई होगा वो यहाँ पर अगर तुम चेक करोगे तो लेस देन वन ही आएगा। यहाँ पर पॉजिटिव तो है ही है एंड लेस देन वन है, सो इसमें इनफाइनाइट जीपी लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से कर रहा हूँ, और ई रेस टू पावर माइनस वाई को मैं अभी यहाँ पर अलग कर देता हूँ, एंड डी वाई है अपने साथ। इस माइनस साइन का यूज मैंने यहाँ पर इस लिमिट को चेंज करने के लिए कर दिया, और यहाँ पर ये वन माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ टू वाई प्लस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ फोर वाई इस तरीके की मेरे पास इनफाइनाइट सीरीज आ गई। ये आने के बाद अब यहाँ पर मैं ई रेस टू पावर माइनस वाई को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये जीरो टू इनफाइनाइट वाई स्क्वायर, यहाँ पर ई रेस टू पावर माइनस वाई माइनस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ थ्री वाई प्लस ई रेस टू पावर माइनस ऑफ फाइव वाई इस तरीके से डी वाई यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मैं एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन निकाल लेता हूँ, वाई स्क्वायर ई रेस टू पावर ए वाई डी वाई का इंटीग्रेशन यहाँ पर क्या होता है। वो मैं यहाँ पर निकाल लेता हूँ। इसको यहाँ पर अगर अपन देखें तो इंटीग्रेशन का पार्ट से निकाल सकता है। कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर को ऐसे ही रखा, ई रेस टू पावर ए वाई डिवाइडेड बाय ए माइनस यहाँ पर अपना जो डिफरेंशिएशन है वो कितना आ जाएगा, इसका टू वाई इसका इंटीग्रेशन दिस। यहाँ पर अगर अपन फर्दर इंटीग्रेट करें
सो इस तरीके से आएगा ये वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर ए वाई डिवाइडेड बाय ए माइनस टू बाय ए, यहाँ पर वाई और ई रेज टू पावर ए वाई डिवाइडेड बाय ए, वो अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा रहा है, प्लस यहाँ पर y का डिफरेंशिएशन तो मतलब 1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर अपने पास 2/a एंड ई रेज टू पावर ए वाई डिवाइडेड बाय ए बचेगा, जिसका इंटीग्रेशन अपन को फर्दर करना है। तो यहाँ पर तुम देख ही सकते हो कि वाई स्क्वायर ई रेज टू पावर ए वाई डिवाइडेड बाय ए माइनस 2/a स्क्वायर वाई टाइम्स ई रेज टू पावर ए वाई प्लस 2/a स्क्वायर ई रेज टू पावर ए वाई डिवाइडेड बाय ए, इस तरीके से आ रहा है कुछ। सो ई रेज टू पावर ए वाई डिवाइडेड बाय ए को तो मैं यहाँ पे बाहर ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या, वाई स्क्वायर माइनस 2y बाय ए एंड प्लस 2/a स्क्वायर, लिमिट है अपनी 0 टू इनफाइनाइट। सो यहाँ पर अगर अपन पुट करें, तो अगर अपन देखें, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस केस में सारे जो अपने a है यहाँ पर वो नेगेटिव है। सो यहाँ पर ये जो a है वो नेगेटिव आएगा, और जब तुम y की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करोगे तो ये ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बनेगा, और यहाँ पर डिवाइड में यहाँ पर a है जो कि है अभी ऐसे ही, एंड वाई स्क्वायर यहाँ पर माइनस ऑफ यहाँ पर सॉरी इन्फिनिटी का स्क्वायर, एंड इस तरीके से कुछ आएगा। तो ऑब्वियसली ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू बहुत छोटी होगी इसके कंपैरिजन में, यहाँ पर इसको तुम 1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर इन्फिनिटी भी लिख सकते हो। तो बेसिकली अगर तुम देखो, सो इसको अगर मुझे देखना हो पूरे में, अगर देखो तो इनफाइनाइट स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर इन्फिनिटी एंड माइनस 2 टाइम्स इनफाइनाइट डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर इन्फिनिटी प्लस 2/a स्क्वायर ई रेज टू पावर इन्फिनिटी, एंड यहाँ पर a भी है और अपना 1/a भी है। सो ऑब्वियसली ये जीरो हो जाएगा। सो ये जीरो होने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा अपने पास, जब अपन यहाँ पर जीरो पुट करेंगे तो माइनस का 2/a क्यूब आएगा। सो इस तरीके से आ रहा है यहाँ पर, तो a यहाँ पर नेगेटिव है तो ये ग्रेटर देन जीरो आ रहा है अपने पास। सो अब अपन क्या करते हैं यहाँ पर यहाँ पर सभी के लिए अप्लाई करते हैं, तो किस तरीके से हो जाएगा ये यहाँ पर अगर तुम इसके लिए देखोगे फर्स्ट वाली टर्म के लिए, तो ये 2 तो यहाँ पे बाहर आ जाएगा, ये 1 डिवाइडेड बाय 1 का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3 का क्यूब प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5 का क्यूब माइनस 1 डिवाइडेड बाय 7 का क्यूब, इस तरीके से बन जाएगा। और जो ये सीरीज है तुमने पढ़ी होगी, और इसकी जो वैल्यू है वो मैं बता देता हूँ। इसकी वैल्यू पाई क्यूब बाय 32 होती है। सो यहाँ पर यह तुम ध्यान भी रख सकते हो इसकी वैल्यू। सो ये पाई क्यूब बाय 16 यहाँ पर अपना इसकी वैल्यू आ गई, जो अपन को यहाँ पर ये इंटीग्रेट करना था, तो और उसका 2 टाइम्स करना है ताकि अपना जो रियल इंटीग्रेशन है वो आ जाए, तो पाई क्यूब बाय 8 अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।